ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को पता हो, पूज्य गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय बताया था, जो कि हमें इस पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में करना है। तो कौन से उपाय हैं जिसे हमें पितृ दीपक वाला उपाय करना है, अर्थात पितरों के लिए हमें दीप प्रज्वलित करना है, सभी को करना है। निश्चित है आपके जीवन में चल रही धन की समस्या, बीमारी की समस्या, आपका मान सम्मान लोग नहीं करते किसी कारण, आपका घर में भी मान सम्मान नहीं, आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको विफलता ही मिल रही है। तो आप पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इस उपाय को यदि आप करते हैं तो निश्चित है आपको ज़रूर आप पर पितृ कृपावान होंगे। पितरों की ऐसी कृपा होती है कि व्यक्ति को धन धान्य सुख वैभव समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आपको पंचमी तिथि में चाहे कुछ उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, बहुत से लोग श्राद्ध आदि क्रियाएं कर्म पितरों के निमित्त की जाने वाली क्रियाओं को नहीं कर पाते। तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि नहीं कर पाते तो आप तुलसी जी वाला उपाय कर लें, या आप अपने पितरों के निमित्त दीपक वाला उपाय कर लें, जिससे पितृ आप पर कृपा जरूर करेंगे। तो आइए चलते हैं, कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने, ताकि कोई भी जानकारी आप से छूट ना पावे और पूरी उपाय को सच्ची निष्ठा व विश्वास रखकर किस समय करें कि पितृ की कृपा सदा सदा हमारे घर पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले पितरों के निमित्त दीपक लगाने वाला विशेष उपाय पितृ दीपक उपाय क्या है। पितृ दीपक वाला उपाय सभी को करना है। इस तरह से आपको ले लेना है। इस तरह से आपको एक पत्ता दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। किस चीज़ का पत्ता है? यह है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता और बरगद का पत्ता, बेल का वृक्ष, यह हमारी पितरों के तुल्य है। यदि पीपल का पत्ता हो तो यह हमारे पितरों, साक्षात पितरों की कृपा प्राप्त कराने का बहुत ही संकेत होता है। इसलिए पीपल के पत्ते को हमें ले लेना है। अब बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे कि पीपल का पत्ता कैसे लाएं, किस दिन लाएं। देखिए, आप पीपल का पत्ता वहाँ पर पेड़ पर पहुँच कर, मान लीजिए ऐसे पेड़ है, वहाँ पर पहुँच कर बहुत लोग तोड़ना बिल्कुल नहीं। वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे आप भगवान पिपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करें और आपको वहीं से एक पत्ता उठा लाना है। फिर उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ घर है, आप इधर से जाएंगे, आपका यहाँ से दाहिना हो जाएगा। आप इस उपाय को चाहो अपने घर पर भी कर सकते हो। यदि मान लीजिए आप यहाँ नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, तो आप वृक्ष नहीं है, तो आप इस उपाय को अपने घर पर करिए। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता यहीं पर रख दिए। फिर उसके बाद आपको दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक यहीं पर प्रज्वलित कर देना है। जो दीपक है आपको विशेष तरह से करना है पीपल के पत्ते पर। फिर उसके बाद आपको दो लौंग के जोड़े रख देना है। आपको दो लौंग के जोड़े रख देना है। उसी पीपल के पत्ते या फिर पान का भी पत्ता हो तो उस पर भी रख सकते हैं। फिर आप जो मिष्ठान बनाए हैं, थोड़ा सा अपने पितरों के लिए निमित्त उस मिष्ठान को, चाहे दूध हो, गुड़ हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो गुड़ अवश्य थोड़ा सा भोग लगाने के लिए रखते हैं। निश्चित है यदि आप अपने पितरों के तुल्य निमित्त किए जाने वाले इस उपाय को करते हैं तो पितृ आप पर अत्यधिक खुश होंगे, चाहे कुछ कर पाओ या ना कर पाओ। फिर उसके बाद आपको एक दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, उनके भोग के लिए गुड़ या चीनी आप रख दी, या फिर दूध से बनी कोई सी मिठाई आप बना सकते हैं तो बना दीजिए। ना बना पाए तो आपको गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ही रख देना है। इससे निश्चित है पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं वह पितरों की कृपा से जरूर दूर होंगी। वह समस्याएं आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस पूरे श्राद्ध पक्ष में आप किसी भी दिन तक इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी समय। यदि आप इस उपाय को सुबह 10 बजे के 12 बजे के बीच में करते हैं, या फिर चाहो तो दीपक का विशेष नियम अपनाते हुए प्रदोष काल का समय आप ज़रूर जलाएं। प्रदोष काल के समय आप दीपक को किसी भी समय आपको ज़रूर प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने से पितरों की कृपा हमारे जीवन में पड़ती है, इसलिए हमें दीपक वाला उपाय ज़रूर करना है भोग के लिए। अब बहुत से लोग कहेंगे दीपक जला देना है,
आप इस उपाय को किसी नदी के तट पर भी कर सकते हो, तालाब के तट पर कर सकते हो, या फिर नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही ज़रूर कर दें। निश्चित है आप पर पितरों की कृपा दूर जरूर होगी। पितृदोष सदा सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। और साथ ही साथ आप सब कुछ करना भूल जाए, परंतु इस चीज़ को करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको इसमें से जो है 2 सफ़ेद पुष्प ज़रूर वहाँ पर समर्पित करना है। 2 पुष्प ज़रूर सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद पुष्प हमारे पितरों को बहुत ही प्रसन्न करता है। सफ़ेद पुष्प उन्हें बहुत ही प्रिय है। सफ़ेद पुष्प ज़रूर उस पर रख दें। सफ़ेद पुष्प पितरों को बहुत ही प्रसन्न कर देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि अगला उपाय हमें आपको स्क्रीन पर गंगा का जल दिख रहा होगा। आपको इस तरह से गंगा जल लेना है। आप चाहो तो इस तरह से अपने एक पात्र में लो गंगा जल। इस पूरे श्राद्ध पक्ष में आपको इस उपाय को करना है। कब? श्राद्ध पक्ष में आपको इस उपाय को कर लेना है। फिर उसके बाद आपको एक कलश जल जो और एक आपको छोटी सी कटोरी ले लेना है। इस तरह से आपको पहुंच जाना है अपने घर के तुलसी जी के गमले में। तुलसी का गमला सभी के घर में मौजूद होगा। वहाँ पर आपको एक छोटा सा पात्र रख देना है। मान लीजिए आप एक कटोरी रख दी है यहाँ पर। फिर आप जो एक लोटा ले गए हैं, मान लीजिए आपका ये लोटा है, गंगा का जल से भरा हुआ पात्र है। यहीं पर आपको जो है अपने हाथ में 5 से 7 बार लेना है और उसी कटोरी में छोड़ देना है। अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए, अपने पितरों को याद करते हुए छोड़ना है। आपको इस श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है और तुलसी वाला या विशेष नियम अपनाता है, फॉलो करता है, निश्चित है उसके जीवन में पितृ की कृपा जरूर होती है। आपके घर का कोई भी सदस्य यदि प्रतिदिन कर देता है इस उपाय को, जितने दिन भी बचे हैं, तो निश्चित है वह व्यक्ति अपने जीवन में पितरों की विशेष कृपा प्राप्त करेगा। क्योंकि पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष, अचूक और दिव्य उपाय है। निश्चित है आपको पितरों की कृपा ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगी। अब आप लोग कहेंगे क्या करेंगे उस जल का? तो इसी जल में आप जो पात्र में डाल झेले हुए हैं, यहीं पर आप तुलसी जी के क्यारे में समर्पित भी कर सकते हैं। क्योंकि गंगा का जल जो है भगवान नारायण को बहुत ही प्रिय है और आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह बहुत अचूक उपाय है। आप बहुत से लोग श्राद्ध आदि क्रिया नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश समस्या परेशानी के कारण, यदि उनके जीवन में पितृ दोष चल रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को कर लीजिए। निश्चित है पितरों की कृपा जरूर प्राप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो में जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। आप जय पितृदेवाय नमः जरूर।